वेलकम टू योर एनपी क्लासेस। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति में आपको वीडियो बना रहे हैं। उसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सारी संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास संख्याओं के प्रकार से। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कोई भी गणना करना हो, गिनती करना हो, किसी की भी गिनने की शुरुआत करना हो, तो जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर जो होती हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम किसी वस्तुओं को गिनना है, केलों, 1 दर्जन केले हैं, उनको गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 से शुरुआत करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये आपकी अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि गणना की जाने वाली संख्याएं, गणना की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणना की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1 2 3 4, 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, जिनको हम गणना नहीं कर सकते। इनको नेचुरल नंबर से भी, n से भी दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं, चूंकि ये अभी अपूर्ण है, ये अभी अपूर्ण है। कोई भी संख्या हम बनाते हैं तो जीरो की सहायता से संख्याओं को आगे बढ़ाते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इधर अनंत तक की। तो जो संख्याएं 0 से शुरुआत हो, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला दिया जाए तो बनी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 और प्राकृतिक संख्याओं, 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
शून्य से मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य मानी जाती है, यानी कि परिभाषा हुई पूर्ण संख्याओं, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आपका आएगा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होती हैं, अब ये सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, यानी धनात्मक होती हैं, सब में धन लगा हुआ होता है, सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। ये शून्य हो गई। पूर्णांक होता है इसी के आगे अगर इनमें यही संख्याएं ऋणात्मक हो जाएं, यानी माइनस का अनंत तक हो गई, इधर डॉट 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 -3, -2, -1, 0, फिर 1, फिर धनात्मक की ओर भी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इधर भी अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी परिभाषा बनेगी ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक, क्या बना? ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसमें शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक और शून्य के दाईं ओर जो भी संख्याएं हो धनात्मक, इन सभी संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं वही आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और आपको जानकारी दे दें, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य को ना तो धनात्मक मानते हैं और ना ही ऋणात्मक। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसके आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां इसमें एक शर्त होती है कि हर यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर डज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या हो गई। जैसे आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, -4, -3 डॉट डॉट अनंत। इसमें एक चीज 0 भी सम्मिलित कर सकते हैं हम, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि
शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। इनमें हर शून्य नहीं होना चाहिए। अंश शून्य हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर को शून्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए यह एक शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिनको हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे इनमें होता है जितनी भी करड़ी की संख्याएं हों और पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 और पाई आदि ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती हैं। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग वाली बात ध्यान दे लें कि पूर्ण वर्ग क्या कैसे है। पूर्ण वर्ग में आपका √4 में हो जाए, √1 हो जाए, √9 हो जाए, √16 हो जाए, रूट आपका 25 हो जाए। इनका चूंकि वर्ग निकल जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। चूंकि 1 का 1 आता है, 4 का 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाता है, 16 का 4 आ जाता है, 25 का 5 आ जाता है। ऐसे डॉट डॉट जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सबके कुछ ना कुछ वर्गमूल निकल आते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। ये हमारी परिमेय संख्या बन जाती हैं। इसलिए इनको हम अपरिमेय नहीं कहेंगे, ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर हमारी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है और वह करड़ी में लिखी हुई है तो उसे हम परिमेय मानेंगे, ना कि अपरिमेय। देखिए, अब अपरिमेय संख्याओं के गुण पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहला गुण है, यदि ए कोई अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या है, तो -a भी, यानी उसका ऋणात्मक भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सपोज दैट आपका √3 एक अपरिमेय है, तो माइनस का √3 भी एक अपरिमेय होगा। कोई भी संख्या हो, माइनस का √5 प्लस का है तो माइनस का भी हो जाएगा उसका √5, ये भी अपरिमेय ही होंगे। अब दूसरा नंबर है हमारा दूसरा गुण, परिमेय तथा अपरिमेय। एक परिमेय हो, दूसरा अपरिमेय। उन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे देखेंगे 3 हमारी एक परिमेय है और √3 हमारा अपरिमेय है, तो हमने लिख दिया 3 और √3 ये एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या हो जाए, 4 -√5, चूंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय अंतर और जोड़, परिमेय और अपरिमेय का योग एवं अंतर सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। अगला पॉइंट, एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। अशून्य का मतलब वह संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। सपोज दैट √2 हो जाए, 2 हो जाए और एक √2 हो जाए, एक परिमेय हो जाए और एक दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाए। एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो मिलेगा 2 वह एक आपका अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय हो
या आप 1 ले लीजिए, गुणे अपरिमेय ले लो, √7 ले लीजिए, इसका भी गुणा आपका 7, √7 ही आएगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा। आप 4 ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या पाई हमने लिया था, पाई भी ले लेते हैं, तो 4 और पाई, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। अर्थात किसी अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। अभी हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि दो परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं दोनों अपरिमेय के लिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, यानी दोनों संख्याएं अपरिमेय हों, पहली भी अपरिमेय दूसरी भी अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर दोनों, यह आवश्यक नहीं कि दोनों संख्या आवश्यक नहीं कि वह अपरिमेय ही हों। अंतर अपरिमेय संख्या होना यह कोई जरूरी नहीं है। देखिए, आपका 4√3 एक अपरिमेय है, लेकिन अगर हम इसी में 4√3 को घटा दें, अपरिमेय से ही अपरिमेय को घटा दें, तो 0 मिलेगा, जो कि परिमेय हो जाता है। क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या भी हम पढ़ चुके हैं। या ये तो घटाने की बात, अगर हम जोड़ें -3√7 में जोड़ दें 3√7 सेम नंबर, तो उसका मान भी 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं ये मान, तो 0 हो जाता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो जाती है। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर अपरिमेय संख्या ही आएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर परिमेय भी आ सकता है। अभी हमने पढ़ा रोल नंबर 3 में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। थोड़ा सा रोल में 5 में पढ़ेंगे। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी दो अपरिमेय संख्याओं को अगर गुणा किया जाए, गुणनफल या भागफल, परिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है, ये परिमेय भी हो सकती हैं। कैसे? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा या भाग, दो अपरिमेय संख्याएं हमारे पास √3 और हमने ले लिया √5, 3 ले लेते हैं, तो 3 से आपको बन जाएगा √3 और √3। तो करड़ी में क्या होता है, करड़ी में जब सेम नंबर होते हैं रूट में, तो रूट हट जाता है और सिर्फ संख्या बच जाती है। क्या होता है, इसका गुणा कर देंगे आप, तो अंडर रूट का गुणा हो जाएगा, तो करड़ी 3 का 3 3 9 बन जाएगा। और 9 के जब हम गुणनखंड करते हैं 3 × 3, तो हमारा जोड़ा बन जाता है, और जोड़ा बना के हम उसे एक ठो बाहर कर लेते हैं, यानी, और इसी प्रकार एक आपका बन जाए √5 गुणे √5 ले लीजिए, तो उसका भी आप करेंगे गुणा, 5 × 5 = 25 कर देंगे, और 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 यानी 5 ही जोड़ा बना के बाहर आ जाता है। तो ये अपरिमेय थी, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दोनों अपरिमेय संख्याओं का हम कर रहे हैं गुणा, जिससे हमें मिल रहा है परिमेय मिल रहा है। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है, या भागफल 4√3 बटा 3√3 से भाग करेंगे तो सेम करड़ियाँ कट जाएंगी और हमें 4/3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि परिमेय होगा। या दूसरा नंबर हम ले सकते हैं 5√7 बटे, ये आपकी अपरिमेय है, नीचे ले लेंगे 4√7, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय का जब भाग करेंगे तो सेम करड़ी की, एक समान की जो करड़ी संख्याएं वो कट जाएंगी और हमें बच जाएगा 5/4, जो कि हमारी परिमेय संख्या है। अर्थात दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल, दो अपरिमेय संख्याओं
अपरिमेय होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्या को गुणनफल या भागफल सदैव परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या ही होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय ही आए। यहाँ पे हमने अपरिमेय लिया है तो अपरिमेय ही मिले, ये आवश्यक नहीं है। अपरिमेय लेने पर परिमेय भी मिल सकती हैं। अगला कथन है 6वां नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का गुणन व्युत्क्रम, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक अपरिमेय संख्या होती है। व्युत्क्रम का मीन्स होता है उल्टा, अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें। देखिए जैसे आपका कोई भी अपरिमेय संख्या है √3 या √7 या √5 या √17, कुछ भी, ये सभी अपरिमेय है। तो इनका व्युत्क्रम निकालिए। सभी का व्युत्क्रम जो निकलेगा वो यानी 1/√3, फिर 1/√7, फिर 1/√5 या 1/√17, ये सभी अपरिमेय होंगे और ये भी आपकी अपरिमेय थी। तो अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अर्थात अपरिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम यानी उल्टा भी एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए आज हम अब अगला पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे कि परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी या जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, पूरी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, सभी संख्याओं को मिलाने पर उनका जो समूह बनेगा वो आपका वास्तविक संख्याएं बनेगा। वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के संग्रह को, समुच्चय को आप वास्तविक संख्याएं कहेंगे। कैसी संख्याएं? यानी इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋण का 30, ऋण का 20, ऋण का 10, 0, धन की संख्याएं, धन 10, 20, ऐसी कोई भी, या अपरिमेय भी सम्मिलित कर लो, √3, √2, पाई, सभी प्रकार की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं।